वैसे तो सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन यानी स्नातक निर्धारित की गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अपनी तैयारी स्नातक के बाद ही शुरू करें, बल्कि आपको ये तैयारी 12th पास करने के फौरन बाद ही शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, 12th के बाद हम सबके जीवन में वो क्षण आता है जब हमें ये फैसला करना होता है कि जीवन में हम क्या बनना चाहते हैं और फिर हम उसी के अनुसार अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसी तरह आईएएस बनने के लिए भी आपको 12th के बाद ही आगे की रणनीति बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है 12th के बाद डीएम कैसे बने। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर 12th पास करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस उम्र में आपके अंदर भरपूर ऊर्जा और उत्साह होता है, जिसे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करके आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 12th के बाद और ग्रेजुएशन पूरा करने तक आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता और आप अपना ध्यान पूरे तरीके से अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं। इस दौरान आपको ना सिर्फ पूरा सिलेबस खत्म करने का अवसर मिलता है, बल्कि आप अपनी पर्सनालिटी भी सिविल सर्विसेज की आवश्यकता अनुसार ढाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यदि आपने इस दौरान अच्छे से तैयारी करके इस परीक्षा को क्रैक कर लिया तो आप मैक्सिमम पॉसिबल टेन्योर तक देश की सेवा कर सकते हैं, बल्कि देश की ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की में टॉप मोस्ट पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। तो 12th के बाद आईएएस की तैयारी आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन करें और साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करते रहें, या फिर किसी डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम में से ग्रेजुएशन करें और उसके साथ तैयारी करें। तो आप किस तरीके का चयन करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। एक एस्पिरेंट को पहला निर्णय लेना होता है, वो ये तय करना होता है कि उसे किस स्ट्रीम में स्नातक करना है। चूंकि ह्यूमैनिटी विषय आईएएस पाठ्यक्रम का मूल है, तो मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज विषयों के साथ स्नातक अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से मामूली सा लाभ जरूर होगा, विशेष रूप से ऑप्शनल सब्जेक्ट में। लेकिन यदि आप मैथ्स या इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल रखते हैं तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एक एस्पिरेंट जिसने स्नातक की पढ़ाई शुरू की है, उसके पास तैयारी के लिए 3 साल प्लस वर्ष का समय होगा। स्नातक के पहले 2 वर्षों में जीएस विषयों के लिए और अंतिम यानी कि तीसरे वर्ष में वैकल्पिक विषय की तैयारी करने के लिए एक अंडर ग्रेजुएट छात्र की योजना होनी चाहिए। 12th के बाद रेगुलर पढ़ाई करने की आदत बनाइए। तो नियमित पढ़ने से आप रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, जो आपको आईएएस की परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आईएएस परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण विषय है, जिससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रोजाना नियमित रूप से न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, देश विदेश में हो रही घटनाओं पर विशेष नजर बनाए रखें। साथ ही कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित जो पत्रिकाएं हैं वो जरूर पढ़ें। करंट अफेयर्स से देश विदेश में होने वाली घटनाएं, खेल, पुरस्कार, किताबें और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप ऐसे न्यूज़ पर खास ध्यान दें। आप चाहें तो इन घटनाओं की एक डायरी भी बना सकते हैं, जिसमें आप डेट के अनुसार उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए बुनियादी ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। बिना एनसीईआरटी की किताबों को पढ़े आप अपने बुनियादी ज्ञान को बढ़ा नहीं सकते। यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी किताबों को कम से कम 2 बार अच्छी तरह से पढ़ें। एक बार जब आप एनसीईआरटी के साथ साथ स्टैंडर्ड पुस्तकों से विषय पूरा कर लेते हैं तो आप उत्तर लेखन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। उत्तर लेखन का अभ्यास किताबों को पूरा करने के बाद ही शुरू करें। ऐसा करने से आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में कैसे सटीक उत्तर लिखा जाए। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को लेखन की गति विकसित करनी चाहिए और विभिन्न विषयों पर लिखना चाहिए, ताकि विभिन्न प्रकार के विषयों पर अपनी लेखन क्षमताओं को विकसित किया जा सके। इंटरव्यू के दौरान कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये उम्मीदवार के अंदर आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल अपनी सुधारें
ज्ञान होना लेकिन उस ज्ञान को साझा करने या प्रस्तुत करने का कौशल ना होना, इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। यदि आपके पास किसी चीज का ज्ञान है तो उसे साझा करना बेहतर है। यदि आप कोई चीज सीखते हैं तो उसके बारे में लोगों को बताएं, समझाएं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी, साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मुद्दों पर एक राय बनाने के लिए आपके कौशल का परीक्षण निबंध पेपर और विशेष रूप से व्यक्तित्व परीक्षण में किया जाएगा। और ये एक ऐसी चीज है जिसे रातों रात विकसित नहीं किया जा सकता। तो राय बनाने की कला को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कला आपको निबंध लेकर में बहुत ही काम आएगी। एक एस्पिरेंट को हर मुद्दे पर अपना नजरिया होना चाहिए। कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर तार्किक शक्ति विकसित होगी, जो कि एक IAS अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन फिर भी कुछ मूल बातें हैं जो हर किसी के लिए कॉमन होती हैं। तो आज हमने उन्हीं बातों को आपके सामने रखा है ताकि आप भी अपनी तैयारी 12th के बाद से ही शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लेके हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।